की खुशबू लेने के लिए आई हो तो लौट जाओ। गोपियों ने जैसे ये बात सुनी, गोपियों का जो मुख था वो नीच धरती को कुरेद रहा था। गोपियों की आंखें जो थी वो धरती को कुरेद रही थी, भगवान से नजरें नहीं मिला पा रही थी गोपियां कि भगवान ने ये क्या कह दिया। कहा तो ये तार, ये चार्जर बंद करो ना सारे, तभी आवाज कर रही है। अब आवाज ना आए इसकी, बोले श्री बांके। तो कहा महाराज कि गोपी मानो कुछ बोल नहीं सकती, पर बीच में एक गोपी थी जो बोल लेती थी। उसने कहा महाराज देखो सुनो, आप कुशल पंडित की तरह हमें उपदेश दे रहे हो, एक कुशल संत की तरह आप हमें उपदेश दे रहे हो। आप कह रहे हो चांद की चांदनी देख करके लौट जाओ, अपने पति की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो। सेवा से होता क्या है? कहने सेवा से दिल की सफाई होती है, सबकी भलाई में है अपनी भलाई, भलाई से होती है दिल की सफाई, सफाई से सीने में वो नूर चमके, चमक उठे जिससे ये सारी खुदाई। कहा कि अच्छा दिल की सफाई से क्या होता है? कहने लगे दिल की सफाई से भगवान का दीदार होता है। तुम्हारा मन निर्मल होगा तो भगवान भी आएंगे, भगवान दर्शन देंगे। कहने लगी हे कृष्ण, अगर परमात्मा सामने खड़े हो तो? कृष्ण ने कहा तुम ये बात करती हो, परमात्मा सामने खड़े हो, कहाँ खड़े हैं परमात्मा? कहने लगे कृष्ण छिपाओ मत, हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं कि तुम परमात्मा हो, तुम कोई आम ग्वाल नहीं हो, आम इंसान नहीं हो, तुम स्वयं त्रिलोकी की नाथ सरकार हो, तीनों लोगों के नाथ हो, तुम कुशल पंडित की तरह। और सुनो, एक कथा हम भी तुम्हें सुनाती हैं, तुम हम पे कथा पे कथा, कथा पे कथा सुना रही हो, तुम रोज कथा सुनाते हो, आज मैं कथा सुनाती हूँ। गोपी सुना रही किसको? कन्हैया को, कन्हैया को सुना रही। कन्हैया को कहा देखो एक बहन थी, तो उसकी शादी हो गई, नव युवक जोड़ा था नवविवाहित, तो पति का काम नहीं था, आजकल जीएसटी को लेकर के कभी किसको लेकर के काम नहीं था, तो काम नहीं था, तो उसका भाई रहता था लंदन में। कहाँ रहता था? बोलो भाई। लंदन में रहता था। जब लंदन में रहता था तो तो उसने कहा कि अपने जीजा जी को तू लंदन बुला ले। लंदन बुला लिया। अब कहा कि देखो, जब जाने लगी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंची, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंची, वो बहन पति को लेकर के सी ऑफ करने के लिए, तो बहुत रोई, इतना रोई और कहा कि मुझे कोई जीने का सहारा दे जाओ। तो अपनी फोटो निकाल करके दे दी और कहा कि इस फोटो की पूजा करो, बालू की जो है मूर्ति बना करके पति की पूजा किया करो, पहले भोग लगाना, भोग लगा करके फिर तुम जो है तुम प्रसाद पाना, पहले तुम मेरी सेवा करना, फिर तुम कुछ खाना पीना। तो कन्हैया ने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? फिर कहने लगे 3 साल के बाद पति देव जो थे वो लौट करके आ गए। वो लौट करके आए, बताया नहीं कि मैं वापस आ रहा हूँ। जब वापस आए तो बताया नहीं, सरप्राइज देना चाहते थे। बोले श्री बांके। तो सीधा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सीधा पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो पीछे से महाराज आकर के घंटी बजाई, घंटी बजा करके माई ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल कर कहा बाबूजी आप आ गए। तो वो खुश हो गई, कहने लगी चुप हो जाओ। बोले शुभांग के बिहारी लाल की जय। तो कहा महाराज मौन हो जाए, तो इशारा कर दे तो चुप हो जा। और कहा कि अब बोलो कन्हैया, अब उस गोपी को किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए? तो गोपियों ने भी, कन्हैया ने भी उत्तर दिया क्या, किसकी सेवा करनी चाहिए? पति की या मिट्टी के पति की? बोलो भाई, बोलो भाई। जो आए हैं असली पति वो मत बुरा मानना। बोलो श्री भांग के। क्या कह रहे हैं भगवान? गोपियां क्या कह रही हैं? हे कृष्ण, आप हमारे असली पति हैं, ये तो नकली पति हैं, ये संसार के पति हैं, ये तो यहीं रह जाएंगे, ये तो मिट्टी के पुतले हैं, ये तो यहीं रह जाएंगे, पर हमारे असली पति आप हैं कृष्ण, हम आपके साथ महाराज करने के लिए आए हैं। जब भगवान ने देखा कि वाकई में गोपियों का विरह जो है
वाकई में असल है। भगवान आजमाते हैं। पहले आप कोई चीज़ लेने के लिए, कोई सब्जी भी, मूली तोरी टिंडा गोभी भी लेनी हो तो गोभी को भी एक बार ऐसे करके देखते हैं कहीं उसमें, बोलो भाई कीड़ा तो नहीं है। तो मेरे प्रभु क्या आपको आजमाएंगे नहीं? ए बंद गोभियों, भगवान आपको आजमाएंगे नहीं? भगवान आजमाएंगे। भगवान ने आजमाया गोपियों को, गोपियां पास होंगी। देखो भगवान परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेंगे, पर पास करना भी किसका काम है? कन्हैया का। मेरे कन्हैया पास करेंगे। अब इधर महाराज रास होने लगी, रास करते महाराज कई बार मान सम्मान जो है बहुत जल्दी अभिमान में बदल जाता है। सुनो, ये अभिमान इतनी सूक्ष्म चीज है, मैं शायद पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक अभिमानी को और एक शराबी को पता नहीं चलता कि मैंने शराब पी है और मैं नशे में हूँ, और एक अभिमानी को पता नहीं चलता कि मैं अभिमानी हूँ। बोलो शिवांग के कितना सूक्ष्म। बुरा ना मनाना मेरी माताओं, भगवान ने, मान लो मैं कथा कर रहा हूँ, मुझे एक बार अभिमान आ सकता है कि इतने लोग मेरी कथा सुन रहे हैं, मुझे एक बार एक अभिमान आ सकता है, परंतु वो जो जूते रखने वाला है उसे क्या अभिमान? उसे तो कोई अभिमान नहीं होगा। भगवान उससे ज्यादा प्यार करेंगे। किससे? जो जूते रख रहा है, जो आपकी चरण पादुका की सेवा कर रहा है। मेरी माताओं, एक बार मुझे याद आती जूतों से, मुझे पहले दिन जब यहाँ हम आए तो किसी की चप्पल पाकिस्तान थी, किसी की हिंदुस्तान में थी, किसी की जम्मू कश्मीर में, किसी की कहीं। मेरी मानता हूँ पहले तो अपनी चप्पल रखनी सीखो। मुझे मेरे गुरुदेव ने सिखाई। एक बार किंजे कैंप में कथा चल रही थी, तो हम गुरुजी का आसन लेकर के चलते थे, तो गुरुजी का आसन बिछाना था, तो हम आसन बिछाने के लिए चप्पल मैंने एक इधर फेंकी, एक उधर फेंकी, और अंदर जा कर के आसन बिछाने लग गया। गुरुजी को देखा 5 मिनट हो गए, आए नहीं अंदर, तो मैं बाहर गया, तो गुरुजी पता है क्या कर रहे थे? गुरुजी मेरी चप्पल वहाँ से उठा करके जोड़ करके रख रहे थे। और बड़ी सुंदर बात मेरे गुरुदेव ने कही, बेटे पहले तो चप्पल रखना सीखो, जब चप्पल रखनी आ जाएगी तो अपना मन रखना आपको भगवान के चरणों में आ जाएगा। बोलो शिवांग के बिहारी लाल की जय। सबसे पहले चप्पल रखना सीखो। चप्पल रखनी आ गई तो समझ लो मन रखना भी आ गया। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो चीज़ें, देखो भागवत महापुराण का सहारा लेकर के हम जरूर वो करते हैं, परंतु भागवत महापुराण के सहारे से मैं आपको छोटी छोटी बातें जो हमें गुरुदेव ने सिखाई, मैं चाहता हूँ जो हमारे पास है वो आपको भी मिले। इधर भगवान ने जब महारास करने लगे, भगवान सेवा करने लगे, भगवान गोपियों की चप्पल भी उठाते हैं, भगवान की चुन्नियाँ, गोपियों की चुन्नियाँ उठा करके देते हैं। तो कई बार मान सम्मान जो है अभिमान में कब बदल गया तब पता नहीं चलता। हम मेरी आदत है, मैं सबको, जितने भी ब्राह्मण हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। तो हमारे पूज्य पंडित जी मुझे मना करते हैं कि आप प्रणाम मत किया करो, अभी आप गद्दी पर बैठे हो, प्रणाम मत किया करो, व्यास रूप हो इसलिए प्रणाम मत। मैं प्रणाम फिर भी जानबूझ के करता हूँ, कहीं मुझ में अभिमान ना आ जाए। कोशिश किया करो, अपना टेस्ट किया करो। बोले श्रीवांग के कि कहीं मुझ में अभिमान तो नहीं आ गया, कहीं मुझ में। उसको जब जब कोई कुछ कहे तो उसे अपने को अकेले में बैठ करके अपना निरीक्षण किया करो, अपने को मथा करो कि कहीं मेरे अंदर अभिमान तो नहीं आ गया। भगवान कहते हैं मुझे, देखो सुनो, भगवान कहते हैं मैं कामी को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, मैं क्रोधी को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, पर अभिमानी को मैं क्षमा नहीं करता, क्योंकि मुझे अभिमान पसंद नहीं। आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद अभिमान। की लेके आया बंदे तू की लेके जावेगा, खाली हाथ आया बंदे तू खाली हाथ जावेगा। काल शिकारी जदों हार जाना बाजी जड़ी
खेड़दा खेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल ना धुप रहनी ना छा बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया हर शै ने एक दिन मुक जाना एक रहना रब दा एक रहना रब दा ना बंदिया। मुझे याद आती है हरदासी जी की। हरदासी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, सिफतां च फस ना जावी ओए होए सिफतां च फस ना जावी कई आके जहानों टुर गए सिफतां च फस ना जावी। कोई आपकी सिफ्त करे, कोई आप में हवा भरे। सुनो सुनो, ये जो सिफ्त करते हैं, जो आपकी वो करते हैं ना, तारीफ करते हैं, उसे लीक किया करो। कोशिश किया करो कि लीक कर दिया करो। जब भी कोई आपकी तारीफ करे तो आप कह दिया करो ये गुरु जी की कृपा है, ये ठाकुर जी की कृपा है। ये कह दोगे तो हवा लीक हो जाएगी, नहीं तो ये संसार जो है हवा भरेगा, पंप करेगा। तो पंप करते रहेंगे, हवा लीक नहीं होगी तो गुब्बारा, बोलो भाई, गुब्बारा फट जाएगा। कोशिश किया करो हवा लीक करते रहो। बोलो शिवांग के। मान सम्मान जो है वो अभिमान में बदल गया। भगवान कहने लगे मुझे अभिमान पसंद नहीं। भगवान छोड़ करके चले गए। रास करते करते भगवान छोड़ करके चले गए। जब भगवान छोड़ करके चले गए तो बड़ा सुंदर गीत गाया। किसने? सुनो, देखो, राधा जी को भी साथ ले गए। भागवत महापुराण में विशेष गोपी के नाम से राधा जी का नाम आया। तो राधा जी को साथ लेकर के चले गए। साथ लेकर के गए तो गोपियां ढूंढने के लिए निकली। राधा जी को भी अभिमान हो गया, और राधा जी को अभिमान नहीं हो सकता, पर फिर भी एक समझाने के लिए राधा जी ने इसलिए, देखो, जब नहीं पता था तो नहीं पता था, अब पता है तो बताते हैं आपको कि राधा जी को अभिमान नहीं हुआ। राधा जी ने कहा, सुनो कि हे कृष्ण, तुम देखते हो निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी लोग होंगे, जो मल से भरे होंगे, उनको मैं साफ करके तुम तक पहुंचाऊंगी। ये माँ का काम है। माँ जो होती है, आप सब मेरी माएँ हैं। बेटा मल से लिपटा हो, मूत्र से लिपटा हो, गंध में लिपटा हो, उसे साफ करके माँ क्या करती? पिता की गोद में दे देती। पिता जब तक बच्चा गंदा होता तब तक पिता नहीं उठाता। राधा जी ने कहा कि हे कृष्ण, आप चले जाओ, पर मैं गोपियों के साथ रहूंगी, क्योंकि उन्हें अभिमान हुआ है, मैं उन्हें साफ करूंगी बैठ। अभिमान रूपी गंध, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, हर स्कंद आपके मन का गंध निकालेगा। ये दशम स्कंद है मेरे माताओं। दशम स्कंद में महाराज, ये दशम स्कंद का जो रास पंचाध्याय का उपदेश है, ये आपके मन का गंध निकालेगा। जो मेरे मन में गंध भरा है उसका गंध निकालेगा। इधर राधा जी को के साथ गोपियों ने बैठ करके बड़ा सुंदर गीत गाया। हिंदी में नहीं, संस्कृत में गीत गाया, जिसका नाम दिया 19 श्लोकों में इस गीत को गाया गया, जिसका नाम दिया गया गोपी गीत। गोपी गीत दिया गया, परंतु कईयों को फलम फलानी, संस्कृत कभी ना आनी, तो हिंदी में बड़ा सुंदर गीत गाया। आओ, मैं पूज्य स्वामी जगदानंद जी महाराज, उनके पास गया। उनसे मैंने कहा, महाराज जी, कोई ऐसा भाव दे दो जो कि सबको समझ आए। काशी जगत गुरु आश्रम श्री वृंदावन धाम में परम पूज्य स्वामी जगदानंद जी महाराज के चरणों में गए हम। मेरे पूज्य गुरुदेव के अच्छे मित्र हैं, तो उनसे मैंने प्रार्थना की, महाराज जी, जयति तेधिकम, सिर पे रख लो जरा दुपट्टा, गोपी बन जाओ।
गोपी आज तो बन जाओ। देखो गोपी का मतलब है, गोपी यहाँ कोई स्त्री पुरुष का से कोई लेना देना नहीं। गोपी हम सब गोपियाँ हैं, केवल पुरुष जो है भगवान है। तो हम सब, बस अंतर इतना है, आप साड़ी वाली हो, हम दाढ़ी वाली हैं। तो आओ सिर पे सब दुपट्टे रख लो। आप सभी के हाथ में हिंदी में संस्कृत हिंदी में गोपी गीता आ चुका है। सब मेरे साथ मिलकर के गाएंगे। इसमें गोपियों ने गीत गाया संस्कृत में। अब महाराज कईयों को संस्कृत नहीं समझ आती, तो उनके लिए हिंदी में, वैसे तो आया जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वदात्रहि। इधर महाराज आओ हिंदी में हम सब लोग उच्चारण करेंगे। द्रवित हृदय भासब निकल हिय सो करे पुकार। गले लगा एक दूसरी सखियां टेर मुरा। नंद नंदना हियक चंदना महिमा बढ़ गई। आए तुम ब्रजा देव जोसना श्री जिया बसी। धाम वासिनी धाम निज तजा। तब उपासिका तो गोपिया विपिन भटकती प्राण अर्पिता। तेरे दासिया मोल बिल्बिकी नयन घायला बाण दर्शिता। विष अगासुरा वर्षांति सो। मृत्यु के मुखा क्यों बचा लिया। विरह ज्वाल दे मानना ही था। मरत दावनल रक्ष क्यों पिया। जशोदानंदना साक्षी रूप तुम। आस पूर का जानते व्यथा। जशोदानंदना साक्षी रूप तुम। आस पूर का जानते व्यथा। विष मंगला हाथ जो तेरा। शीस हम धरो गावती कथा।
अब न रूठिए करुणा कीजिए, अब लतर्सती नैन दर्शना। शोभा निधि चरण पंकजा, हृदय धार के पील कर्षणा। मधुर तब गिरा दास मोहिता, अधर अमृतम देहु मोहना। चरित अमृता कथक जीवना, विश्व विरह भूसती राखु सोहना। तब कथामृतम तप्त जीवनम, मानो ये बात कही हो चरित अमृता कथक जीवन। वो समय गया आंग सो लगा, नेह सो भरा शीस कर फिरा। वो भटकती विपिन में फिरे, बन गए कठोर रस सिका। तेरी वो अदा मारती हमें, प्रेम नजरिया गुदगुदावना। लोक हूँ ये लाइन छोड़ी नहीं है। गोपी गीत भाव ऐसा है, दिल तो करता है अकेले में बैठ कर के रोते रहो और गाते रहो। वो समय गया, ऊंचे स्वर में गाओ। नेह सो भरा शीश कर फिरा, तेरी वो अदा मस्ती में गमे। देखो क्या कह रही है, वो भटकती फिरे विपिन में, भटकती फिर रही है और खोजती फिर रही है कृष्ण को। राधा जी ने कहा, हे गोपियों खोजो नहीं खो जाओ। अगर तुम चाहती हो कृष्ण को पाना तो खोजो नहीं। कहा तो बाबा नानक ने कहा, जिन खोजे आते न पाया। परंतु राधा जी क्या कह रही है कि भटको नहीं, भटकना बंद कर दो। दर 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 भटकना बंद कर दो, भटको नहीं, अटक जाओ। खोजो नहीं, खो जाओ, उसकी याद में खो जाओ। तेरी याद में मस्त रहूं मैं सदा, तेरी सेवा में व्यस्त रहूं मैं सदा। वो समय गया नेह सो भरा, वो भटकती विपिन में फिरे, बन गए कठोर रस नसी करा। गोपियां ताने भी दे रही है साथ में, कहां तो तुम रस देने वाले, कहां तो तुम्हारा नाम मनमोहन है जो मन को मोह लेता है। और मोह का मतलब है तुम हर किसी से मोह करते हो। तुम मोहन का मतलब है मेरी माताओं, जहां मोह नहीं, भगवान का नाम एक है मोहन,
मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन मोहन, जहाँ मोह नहीं है वहाँ मोहन है। क्या कहा? जहाँ मोह नहीं है, क्या कहा? जहाँ संसार से मोह छोड़ोगे तो कृष्ण मिलेगा। तेरी वो अदा मारती हमें बंसी अधर धर मुस्कुरावना। वो ठिठोलियाँ अब कहाँ गई प्रेम नजरिया गुदगुदावना। के श्लोक में आता है क्या? कुटेल कुंतलम श्रीमुखम चते। कितनी सुंदर बात कही। कुटिल कुंडलम, कि तेरी जो ये घूंगर वाले बाल हैं, हमें हे गोपियां कह रही हैं, तेरी ये घूंगर वाले बाल हमें इतने सुंदर लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। जब तू गैया चढ़ा करके जब लौट करके आता है, जब तेरे आके बाल आ जाते हैं तो ऐसे करके पीछे करता है। वो छवि हमारे आंखों से हटती नहीं, रो रो करके गा रही गोपियां। तेरी वो, बोलो ना, तेरी वो अदा ती हमें बंसी अधर अधर मुस्कुरावना। वो ठिठोलियाँ, हे कृष्ण हमारे साथ बैठ करके तू तनिक छाछ पे तू हमारे लिए नृत्य करके दिखाता था, वो कहाँ गई ठिठोलियाँ? वो कहाँ वो ठिठोलियाँ अब कहाँ गई प्रेम निज गुदावना। लोक हूँ तजा। हे कृष्ण, मैंने तेरे लिए, आपके लिए हमने घर भी छोड़ दिया, तज दिया परा, अपना पराया मैंने सब छोड़ दिए। किसके लिए? तेरे लिए। तेरे लिए घर छोड़ा शाम मैंने, गुरुदेव ने लिखा एक भजन, तेरे लिए घर छोड़ा, संसार के लिए नहीं। संत जब भी घर छोड़ते हैं आपके भरोसे पे नहीं छोड़ते। मैं पहले भी एक जगह कथा हो रही थी तो ये बात मैं कह रहा था कि संत ने और फकीर ने घर छोड़ा अपना, तो आपके भरोसे पर नहीं, केवल कृष्ण के भरोसे, केवल कन्हैया के भरोसे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। लोक हो तजा तज दिया। हे प्रभु, मैंने सब कुछ आपके लिए छोड़ा, फिर भी क्रूरता धारी अपने मन में फिर भी आपने क्रूरता धारी क्यों? चरण कोमला डरती उर्धरे वृष जात। हे कृष्ण, आपके चरण जो हैं कमल से भी कोमल हैं। आपके चरण इतने कोमल हैं, हम डरती हैं कहीं आपके चरणों में कोई कंकड़ ना छू जाए, इतने कोमल है। कंटका धरो वो ही वन चरण सीध हम मन किस को जा कहे। सिसक सिसक
ये भाव सो ये सो करे पुकार। सिसक 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 करके रो रही गोपियां। कृष्ण कहीं गए नहीं है, ये सब अपने पास रखें, संभाल करके रखें। ये गोपी गीत बड़ा आप सबके लिए छपवाई है, आप सब अपने पास रखें। रोज गोपी गीत गाएं और रोज मेरे कृष्ण को याद करें। देखना एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम। मेरे घर भी आए, जरूर आएंगे, जरूर आकर के कहेंगे गोपी आज तेरे संग रास रचाऊं। सिसक सिसक ही भाव सो बंधा गोपी हरि मीत। सिसक सिसक ही भाव, इसीलिए गोपी गा रही है कि हे कृष्ण 19 श्लोकों में इस गीत को गाया। गोपी गीत को, गोपी गीत को कितना मधुर गाया कि हे कृष्ण तुझसे तेरी याद अच्छी है जो कभी मिलकर बिछुड़ती नहीं है। रो रो करके बुरा हाल, जब इंसान रोने लगे तो समझ लेना कि उसका अभिमान धुल गया है, क्योंकि रोने के बाद पश्चाताप होता है। अब महाराज भगवान ने जब देखा ये अभिमान रहित हो गई है, अब इन्हें कोई अभिमान नहीं है, इन्हें अभिमान नहीं है, तो अब आओ। भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा की कि हे ब्रह्मा जी इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को ब्रह्म रात्रि कर दो। बोलो श्रीबांग के बिहारी लाल ब्रह्म की रात्रि जय। कितने समय की हुई? 6 महीने की। कितने समय की? 6 महीने की। 6 महीने की रात्रि कर दी और भगवान ने हर गोपी के साथ महाराज की। आओ हम भी महाराज करें गोपियों के साथ। सिर पे रख लो दुपट्टे और अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। सब ठाकुर जी की, कोई गोपी ये ना सोचे कि मैं अकेली हूँ, सब ये सोचे मेरे साथ मेरा ठाकुर रास कर रहा है। खड़े होकर सभी अपने स्थान पर, अरे सांवरिया मुरली बजा, ओ मैं तो झांझर झनकाऊंगी। सभी खड़े होकर के सभी, कोई भी ये ना सोचे कि हम पुरुष बैठे हैं। सब गोपियां मेरे ठाकुर की बैठी हैं, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के। एक एक ठुमका मेरे ठाकुर के नाम का सभी लगाना। सांवरिया मुरली बजा, मैं तो झांझर झनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, मैं तो झांझर झनकाऊंगी। अरे सांवरिया मुरली बजा, झांझर झनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, तो झांझर झनकाऊंगी। ओ नाचूंगी संग थारे, नाचूंगी संग थारे और ताने नचाऊंगी। नाचूंगी संग थारे और ताने नचाऊंगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सब सिर पर दुपट्टा रख करके गोपी भाव बना करके नृत्य करते हुए।
आज हमारे जीवन की पहली सुलझ गई, आज हमारे जीवन की पहली सुलझ गई। तेरे पीतांबर से चुनरी उलझ गई, तेरे पीतांबर से चुनरी उलझ गई। ओ तेरे पीतांबर से चुनरी उलझ गई, तेरे पीतांबर से चुनरी उलझ गई। जन्म जन्म अब तो, जन्म जन्म अब तो ये रिश्ता निभाऊंगी, जन्म जन्म अब तो ये रिश्ता निभाओगे। अरे सांवरिया मुरली बजा, मैं तो झंझर झनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, मैं तो झांझर झनकाऊंगी। जमुना किनारे कदमन की छैया, जमुना किनारे कदमन की छैया, जमुना किनारे कदमन की छैया, जमुना किनारे कदमन की छैया। जरा हाथ उठाकर बिहारी जी की ओर कहो, हाँ डालूंगी थारे गले में गले भैया, डालूंगी थारे गले में गले भैया, डालूंगी थारे गले में गले भैया, डालूंगी थारे गले में गले भैया। मैं तो तेरे ही, मैं तो तेरे ही, मैं तो तेरे ही संग का ना तेरे रास रचाऊंगी, तेरे ही संग का ना मैं तो रास रचाऊंगी। अरे सांवरिया मुरली बजा, मैं तो झांझर झनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, मैं तो झांझर झनकाऊंगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पाँव की पायल छन 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 के, पायल की पायल चल 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 के, माथे की बिंदिया दमा दम दम के, माथे की बिंदिया दमा दम दम, हो माथे की बिंदिया दमा दम दम के, माथे की बिंदिया दमा दम दम के। करके श्रृंगार प्यारे, करके श्रृंगार प्यारे, मैं तो थाने रे जाऊंगी। करके श्रृंगार प्यारे, मैं तो थाने रे जाऊंगी। हे सांवरिया मुरली बजा, मैं तो झांझर झनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, मैं तो थाने रे जाऊंगी। अरे सांवरिया मुरली बजा, मैं तो झांझर झनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, मैं तो थाने रे जाऊंगी। वो सांवरिया मुरली बजा, मैं तो झांझर झनकाऊंगी। सांवरिया मुरली बजा, मैं तो थाने रे जाऊंगी। जो बैठी रह गई है, मुझे लगता है वो रास में नहीं आई है। जो बैठी हैं वो अभी मुझे लगता है रास में नहीं आई,
इसी महारास में आप सबको समय को देखते हुए इसी रास में शंकर भगवान भी आए। इसी रास में मेरे शंकर भगवान भी आए। शंकर भगवान रास करने के लिए एक दिन गौरा मैया पार्वती मैया रोज जाती थी रास करने के लिए, रोज रास में जाती। एक दिन शंकर भगवान ने भी कह दिया, क्या कहा कि हे पार्वती मुझे भी ले चल। एक दिन शिव बोले भंडारी पार्वती भी मना के हारी, नामान त्रिपुरारी रास में आ गए। आ गए रास में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। देखो जब स्वयं भोले बाबा गोपी बनकर नाच सकते हैं तो हमारी क्या औकात है? हमारी औकात है कुछ? भोले बाबा खुद स्वयं, पार्वती जी ने कहा देखो कि पार्वती मुझे साथ ले जा। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। अरे राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। पार्वती ने कहा देखो ऐसे थोड़ी तुम जा सकते हो कि देखो उस रास में कोई और पुरुष नहीं जाता, शाम के सिवा कोई और रास में नहीं जाता पुरुष। कहने लगे अच्छा पुरुष नहीं जाता ना, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। पहन के साड़ी बांध के जूड़ा चाल चले मत वाले रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं आज भोले बाबा। भोले बाबा को पार्वती जी ने कहा, पार्वती ने कहा नाम क्या बताओगे अपना? कहने लगे मैं अपना नाम बताऊंगा शंकर। कहने लगे शंकर बताओगे नहीं तो राज से बाहर निकाल देंगे, क्या नाम बताओगे? कहने लगे मैं क्या नाम बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रही। पार्वती ने कहा देखो अगर तुमने नाम अपना बताना है तो कहना मेरा नाम त्रिलोचना है। क्या नाम बताना? त्रिलोचना। त्रिलोकी के नाथ हैं त्रिलोचना। कहने लगी त्रिलोचना। तो कहा महाराज त्रिलोचना? अच्छा मेरा मैं बता दूंगी, मेरा नाम बता दूंगा त्रिलोचना। अब कोई आपसे पूछेगा कि आप इतनी बड़ी दाढ़ी क्या करोगे? कहने लगे लंबा घूंघट कर देना, लंबा घूंघट। और कोई पूछेगा आपसे आपका नाम क्या है, आप कर क्या रहे हो, तो आप क्या कहोगे? मैं नाच रहा हूँ। और आप कैसे जोर से बोलोगे, भारी आवाज में बोलोगे मेरा नाम त्रिलोचना? कहने लगे मैं त्रिलोचना ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं कहूँगा मेरा नाम त्रिलोचना है। क्या नाम है? फिर तो कोई नहीं पहचानेगा ना। कहने लगे अच्छा तुम्हें कोई पूछेगा कि तुम नाच रहे हो या नाच रही हो, तुम क्या कहोगे, तुम क्या कर रही हो? तो कहूँगा मैं नाच रहा हूँ। कहने लगे ये कहोगे ना, पार्वती जी ने कहा अगर तुम ये कहोगे तो निकाले जाओगे राज से। तो कहा मैं कहूँगा आई एम डांसिंग। अब ही लगाओ शी लगाओ अपने आप लगाओ, बोले शिवांग के। मैं इंग्लिश में बोलूँगा अपने आप ही शी करते रहेंगे, बोले शिवांग के। प्यारी लाल की जय। शंकर भगवान तक इस महारास में आए। नारद जी महाराज एक रास के बाहर खड़े होकर के रोते हैं। क्यों रोते हैं नारद जी महाराज? नारद जी को पूछा गया कि नारद जी महाराज आप क्यों रोते हैं? कहने लगे मैं तो उनके लिए रोता हूं जो मुक्त हो गए। क्या कहा? जो मुक्त हो गए।
जो मुक्त हो गए, जो इस रास का सुख नहीं पा रहे, मैं उनके लिए रोता हूं। क्योंकि संत कभी अपने लिए नहीं रोते मेरी माताओं। संत जब भी रोए हैं सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना से रोए, सर्व हिताय सर्व सुखाय के भाव से रोए। क्यों रो रहे हैं कि रास में वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए। हम रोज पूछते हैं वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए। अरे भाई उनके लिए नारद जी महाराज रो रहे हैं जिन्हें ये कथा की प्राप्ति 7 दिन ना होकर के 2 दिन की हो रही है, किसी को 1 दिन की हो रही, उनके लिए रो रहे हैं भगवान नारद जी महाराज। तो शायद हमारी कांता बांगा जी कुछ कहना भी चाहती हैं, तो कांता बांगा जी से प्रार्थना माइक ले लें और कुछ कहना चाहती हैं। देखो माँ जब खड़ी होती है मुझे थोड़ा डर लगता है। डर की तो मैं आपको क्या बताऊं सुभाष जी। आज मैं सो रहा था, सोए सोए मुझे लगा कि आज तो 7वां दिन हो गया, कल मैंने कांता बांगा जी को तो बोलने के लिए माइक दिया ही नहीं। तो मैं सोचूं मैं क्या आज तो कांता जी से डांट पड़ेगी, इतना डर है, इतनी दहशत बैठी है मन में। बोलो शुभांग के बिहारी लाल। आइए हमारी कांता बांगा जी जो दास को, ये मुझे पहले भी मैं आपको बता रहा था, ये मेरा मायका है, क्या है, और ये मेरी जितनी भी माताएं हैं लाड वैसा ही करती हैं जैसे एक अपने बच्चे को करती हैं। मैं बहुत आभारी हूँ इस महिला मंडल का, जो कि आप सबका इतना सहयोग मिला, पर थोड़ी सी कमी है, उसको हम अगली बार पूरा करेंगे। बोलो शुभांग के बिहारी लाल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये उस दिन आए थे, मेरे पैर छूने लगे। मैं कहना अब तुम्हारी गद्दी बहुत ऊंची हो गई है, बस अब नमस्ते नमस्ते किया कर। बोला नहीं नहीं, जिन माओं ने बड़ा किया, इतने समय 7 या 8 साल के होंगे जब ये हमारे साथ होते, तब से जुड़े हुए। जब रमेश आजियो ढोलक बजाइयो कीर्तन करना, अच्छा जी आ गए। मतलब कि इसने हमारे बच्चों की तरह हमारा कहना माना, शायद उसी का ये पुण्य है। आज ये कहते हैं गुरु गुड़ रह जाते हैं और चेले शक्कर बन जाते हैं, हमारे से बहुत बहुत ऊपर हो गया है। और मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगी कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हम भी सिर उठा के कह सके अरे ये वही रमेश है जो हमारे साथ कीर्तन करता था। तो इनका सारा बचपन हमारे मंदिर में बीता है, लेकिन अभी भी ये कहीं पे भी चले जाए, लेकिन वहाँ से भी राधे राधे जी, मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ, मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ, मैं आश्रम में हूँ। अपनी जो कुशल मंगल की सूचना हमें देते रहते हैं। बड़े दिन से मन था कि इनको अपने मंदिर में बुलाएं, लेकिन मुझे लगता है कि संगत हमारी कम आई है। शायद सर्दियां हैं या शादियां हैं, कुछ भी समझ सकते हो, क्योंकि शादियां भी बहुत हैं। तो मैं सोचूंगी कि अगर नेक्स्ट टाइम ठाकुर जी ने अवसर दिया तो फिर हम धूमधाम से ज़रा बाहर आयोजन करेंगे, ताकि इनकी भी संगत बहुत आए, हमारी भी संगत बहुत आए, तो सारे काम हमारे बहुत बढ़िया। वैसे जो बड़े बड़े महाराज यहाँ पे भागवत कर गए हैं, आपने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी है, लेकिन वो सब कुछ ये भाव नहीं बताते, सिवाय उनको इनके कुछ काम नहीं। इन्होंने आपको बहुत ही गूढ़ ज्ञान दिया है और प्रेम का पाठ पढ़ाया, सद्भावना की एक लहर दौड़ा दिया, जिससे आपको पूर्णतया ओत प्रोत कर देंगे। आज रुक्मणी विवाह, मैं तो काफ़ी दिन से बीमार थी, मेरे को रोज़ फ़ोन करते थे, मैं कहा मेरे बेटा मैं अभी आ नहीं सकती, मैं क्या करूं। मैं कल थोड़ी देर बैठी हूं, आज मेरे को अंजू ने कहा नहीं नहीं आंटी आप देर में आ जाना, पूरा ख़त्म करके जाना। मैं कहा अच्छा। तो आज रुक्मणी विवाह, मेरे को लगता है पूरे पूर्ण उत्साह के साथ इस बच्चे के समक्ष इसका स्वागत करना है और रुक्मणी विवाह का पूरा यहाँ पे एक माहौल बनाना है। धन्यवाद। एक सूचना है, आपको पता है श्री अमृतवाणी पाठ जो होता है हमारा शनिवार, तीसरे शनिवार होता है अक्सर, लेकिन इस बार दूसरे शनिवार हम करने जा रहे हैं। कारण कुछ विशेष नहीं है, तीसरे शनिवार को चौकी करेंगे माता रानी की,
तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है, आने वाला 8 फरवरी का शनिवार यहाँ पे श्री अमृतवाणी जी का पाठ होगा। समय वही है, अभी 4 से 5:15। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा नहीं, 5 से 6:15 है, 5 से 6:15 है। नेक्स्ट टाइम हम 4 से कर देंगे, इस टाइम वही टाइम है, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे। इनके लिए एक बार और हमारे रमेश बेटा के लिए बहुत भगवान करे इसको खूब तरक्की मिले और आगे आगे बढ़ता जाए। जय श्री। जिसका हाथी उसी का नाम। हम नाना नगरों में दास के द्वारा 30-35 कथाएं हो चुकी हैं। तो एक दिल में तमन्ना थी कि जब दुनिया में जाकर के बांटते हैं तो अपनों को क्यों न बांटें। जब सब जगह जाकर के बांटते हैं तो अपने मंदिर में भी एक कथा होनी चाहिए। बिहारी जी को सुनाने के भाव से, अभी माता जी कह रही थी सब महाराज उसके लिए आते हैं, कौन किसके लिए आता है किसके लिए नहीं आता हमें कुछ लेना देना नहीं, पर हम अगर आए हैं तो केवल अपने बिहारी जी को कथा सुनाने के लिए। और जो यहाँ प्यासे बैठे हैं, प्यासे जो कुछ हमने भरा है अपने पात्र में, गुरुदेव से लेकर के भरा है, उसको लुटाने के लिए। क्योंकि पंजाबी में कहावत है, अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने। तो इच्छा थी कई समय से, बहुत समय से इच्छा थी कि अपनों के बीच में बैठ कर के कथा करने की। क्योंकि अपना जो होगा ना वो कहीं ना कहीं मान लो क्योंकि बाहर के जो होंगे वो वाह वाही ज़्यादा करेंगे, वाह वाही में कई बार इंसान फूल जाता है। अपने जो होते हैं वो वास्तविकता बताते हैं कि बेटे यहाँ कमी है, यहाँ कमी है, यहाँ कमी। जब कमियां पता चलेंगी, इसलिए तो कहा निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छबाए। चैतन्य चरितावली में लिखा है कि निंदक जो हैं, मान लो जो आपकी निंदा करके, निंदा एक तो होती स्तुति, जैसे लोग जो तारीफ करते हैं वो स्तुति होती है। जो आपकी कमी बताएं, जो निंदक जो आपकी कमी बताएं वो आपके ज़्यादा अच्छे हैं। आप सब लोग मेरे अपने हो, मेरा अपना परिवार है। मैं पहले भी बार बार यही कहता हूँ कि ये मेरा मायका है। इस मायके में मेरी माँ, मेरी जितनी मेरी माताएं बैठी, एक माँ हमने छोड़ी है। देखो, एक माँ हमने छोड़ी, हजारों माएँ मिल गईं। बोलो श्री बांग के बिहारी लाल की जय। एक पिता हमने छोड़ा, हजारों पिता मिल गए। इच्छा थी, बड़ी तमन्ना थी दिल से। ये तो थोड़ा समय की थोड़ी सी बंधन है, थोड़ा सा इस कारण से। तो आओ चलें कथा की ओर, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए। भगवान ने महाराज किया जिसमें शंकर भगवान भी आए। महाराज के प्रसंग के बाद बड़ा सुंदर प्रसंग आता है अक्रूर जी महाराज का। अक्रूर जी महाराज को भगवान आज 11 वर्ष की हो गए। भगवान 11 वर्ष के हो गए। देखो, महाराज भी भगवान ने की तो कोई आयु बड़ी नहीं थी। सुनो, 10 साल के बच्चे के अंदर क्या काम वृत्ति होगी। सुनो, हम लोग एलिगेशन लगाने में बहुत आगे हैं कि इसने ऐसे किया, इसने भगवान ने ऐसे किया, हम ऐसा करें तो क्यों नहीं, भगवान करे तो लीला करे, हम करे तो जूते पड़े। मुझे वो गीत भी याद आता है जो आजकल संसारिक लोग गीत गाते हैं, हम करे तो ये, वो करे तो वो। नहीं है मेरी माताओं, भगवान ने जो भी किया, भगवान ने हर काम को सर्व हिताय सर्व सुखाय के भाव से किया। भगवान की भावना गलत नहीं है। 5 साल का बच्चा अगर आपकी चुन्नी खींचता है तो आप उसे थप्पड़ नहीं मारते। क्यों? क्योंकि उसकी भावना खराब नहीं है। तो बड़ा सुंदर कहा, 20 साल का जवान युवक बच्चा अगर तिलक नगर मार्केट में आपकी चुन्नी खींच ले तो आप उसे थप्पड़ मारोगे। क्यों? क्योंकि उसकी भावना खराब है। आज हम भगवान को कह तो देते हैं कि भगवान ने ऐसे किया, हम ऐसा क्यों ना करें। भगवान भांग पीते हैं तो हम शराब क्यों ना पिएं। अरे भाई, भगवान भांग क्यों पीते हैं ये तो आपको पता ही नहीं।
कैलाश में भगवान भूत भावन शंकर भगवान रहते हैं। कैलाश में बहुत ठंड है, ठंड है। ठंड की वजह से भगवान शंकर भगवान भांग खाते हैं। और मैंने सुना है भांग खाने के बाद जो काम करो वो लगातार इंसान करता रहता है। शंकर भगवान का भांग खाने का एम क्या है? भांग खाने के बाद वो केवल राम 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 राम, नशे में ही सही क्या करते हैं? राम नाम। एलिगेशन लगाने से पहले मेरी माताओं सोचा करो कि भगवान जो काम कर रहे हैं इसके पीछे राज क्या है। हर आयोजन का हर प्रयोजन होता है मेरी माताओं, कोई ना कोई प्रयोजन होता होगा। भगवान जो करते हैं कोई ना कोई प्रयोजन तो होता होगा ना, ऐसे थोड़ी भगवान ने कोई काम किया। भगवान ने महाराज की, ये अक्रूर जी महाराज का प्रसंग बड़ा दिव्य आता है मेरी माताओं। अक्रूर जी महाराज, कंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुला करके अक्रूर जी को कहा गया कि अक्रूर जी जाओ, जा करके कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। धनुष यज्ञ रखा गया, धनुष यज्ञ रखा गया। जो धनुष तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। बोले शिवांग के। इधर महाराज भगवान ने अक्रूर जी महाराज ने कहा, हे कंस, लगता है तू जीते जी थक गया है। कितनी बड़ी बात कह दी। कंस ने क्या किया? तलवार निकाली और गर्दन के पास रख दी। कहा, जो तुम्हें कहा गया है वो काम करो। कहने लगे वही काम करो जो तुम्हें कहा गया है। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपकी आज्ञा। अक्रूर जी महाराज रिश्ते में काका भी लगते हैं, चाचा लगते हैं भगवान के। अक्रूर जी महाराज को आज सारी रात नींद नहीं आई, ये सोच करके कि मुझ जैसे पर कैसी कृपा हो गई, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। सारी रात नींद नहीं आई किसको? अक्रूर जी को। यही सोचते जा रहे कि ऐसी कौन सी कृपा मुझ पर की आज प्रभु ने कि मुझे प्रभु ने बुलाया। ये कृपा क्यों करी, मुझे इतना बता दो हरि। सारी रात नींद नहीं आई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके निकल पड़े। स्वर्ण रथ मिला था, निकल पड़े। कहाँ? तो केवल 10 किलोमीटर की दूरी है। किसकी? मथुरा और वृंदावन में। सुबह 4 बजे के निकले अक्रूर जी महाराज, संध्या के समय पहुंचे। देखो कथा बिल्कुल टाइम से चल रही है। क्या टाइम हो गया? 6 बज गए 6। कोई नहीं, शादी में लेट हो ही जाता है। बोले शिवांग के। शादी में लेट हो जाती है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी ना सुनाते हुए, शादी जो है तुम्हें बड़ी जल्दी थी, 6 बज गए। हाँ जी। तो महाराज इधर 6 बजे, देखो गोधूली का समय है। हमारी कथा जो है बिल्कुल टाइम से चल रही है, टाइम टू टाइम। अक्रूर जी महाराज भी इसी समय, गोधूली के समय, 6 से 8 बजे का समय होता है गोधूली का। गोधूली समय समझते हो ना, जिस समय गौ को दूध निकाला जाता है, गोधूली के समय। अक्रूर जी महाराज मन में भाव बना रहे हैं कि देखो जब मैं पहुंचूंगा, एक ने नीलांबर पहना होगा, एक ने पीतांबर पहना होगा। मैं जब पहुंचूंगा तो मुझे जो है भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी गले से लगा लेंगे। जब मैं प्रणाम करूंगा मैं उठूंगा नहीं, उठूंगा नहीं मैं जब तक वो नहीं कहेंगे काका उठो। अक्रूर जी महाराज पहुंचे, बिल्कुल समय पे पहुंचे। गोधूली का समय था। गोधूली के समय पर जाकर के गौशाला में आज भगवान अपने पीतांबर से, वैसे तो रोज साफ करते हैं पीतांबर से भगवान गौ का गोबर, जो गौ माँ के शरीर पे लगा होता है, पीतांबर से साफ करते हैं। पीतांबर से आज भगवान गौओं को साफ कर रहे हैं और हृदय गले से लगा करके प्रेम कर रहे हैं। इतना प्रेम कर रहे हैं, गौएं समझ नहीं पाई
क्योंकि भगवान को तो पता है मुझे कल जाना है, कल के बाद गौओं को पूछने वाला कोई नहीं है। भगवान प्रेम पूर्वक जो है गौओं को साफ करके महाराज कंबल उड़ा करके भगवान वह बाहर आए, तो बाहर क्या देखा, अक्रूर जी महाराज आए। अक्रूर जी महाराज ने देखा कृष्ण बलराम आ गए, चरणों में लेट गए, दंडोत प्रणाम किया। दंडोत प्रणाम करके महाराज तब तक नहीं उठे जब तक कहा नहीं कि काका उठ जाओ। कृष्ण बलराम ने तब तक उठे नहीं। कृष्ण बलराम ने कहा, देखो जैसा भाव बनाओगे वैसा पूरा करेंगे भगवान। कहा उठो काका, सारी कथा बता दी। कथा बताने के बाद काका को ये कन्हैया ने ये कह दिया कि हे काका, बस इतना कहना नंद यशोदा को कि मामा जी के घर धनुष यज्ञ है। कहा मामा जी के घर धनुष यज्ञ है, उसमें जाना है। कहने लगे ठीक है, मैं ये कहूँगा। अब इधर नंद बाबा को पता लगी, नंद बाबा के बाद यशोदा को पता लगी। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, मेरे पास समय नहीं है, अगली बार चाहूँगा जब भी कथा हो यहाँ तो मुझे खुला टाइम देना। ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है, इतना मार्मिक प्रसंग है, दिल करता है कि इस प्रसंग से बाहर न निकले। यशोदा मैया को पता चला, यशोदा मैया ने कहा मैं तो एक पल भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। तुम तो बात करते हो परसों की, परसों नहीं, मैं तो एक पल नहीं रह सकती, तुम बात परसों की कर रहे हो। हे कृष्ण, तुम चाहते हो जाना तो मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा ने कहा देख तू चाहती है ना कि तू तेरे बेटे को दुनिया जाने, तो अपने बेटे को घर से बाहर निकाल। जब वो मामा के घर जाएगा वहां अनेक राजा आए होंगे, सबसे मिलेगा तो ही तो जान पहचान बनेगी। कहने लगी मुझे नहीं, मैं अपने बेटे को बड़ा नहीं करना चाहती। जैसे तैसे करके यशोदा मैया को मनाया गया, यशोदा मैया को मनाया गया। और आज रात्रि को रातों रात खबर फैल गई, मानो आग की तरह खबर फैल गई। हर गोपी को पता चल गया कि कल कृष्ण जाने वाले हैं, कल कृष्ण जाने वाले हैं। अब महाराज सारी गोपियां जितनी थी सब ने नंद भवन को घेर लिया, चारों ओर से नंद भवन को घेर लिया। घेर करके महाराज मानो रात्रि को ही जाकर के बैठ गई। क्यों? क्योंकि गोपियों ने ये कहा कि अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो रातों रात निकल गए थे, ये तो लीला पुरुषोत्तम है, ये किसी भी समय जा सकते हैं। बोलो श्रीवांग के बिहारी लाल की जय। निषाद राजा को कहा हम सुबह चलेंगे, और रातों रात उठ करके चल दिए थे। सब गोपियां जो हैं आकर के द्वार पर बैठ गई। सब गोपियां जो हैं चारों ओर से, चारों दरवाजों की ओर बैठ गई कि कहीं से भी कृष्ण निकल सकते हैं। आज सारी रात ना तो नंद को नींद आती है, नंद बाबा को नींद इसलिए नहीं आती, क्यों? खुशी है कि मथुरा जाना। नंद बाबा को कोई गम नहीं है। यशोदा मैया को गम है कि कृष्ण जा रहा है छोड़कर, और मेरा दिल कहता है कृष्ण कह तो रहा है आऊंगा परसों, पर कृष्ण लौटेगा नहीं। माँ की आवाज है, दिल की आवाज है। कहने लगी कि मैं कृष्ण, अब सारी रात माँ को नींद नहीं आती, इधर माँ को नींद नहीं आती तो कन्हैया को भी नींद नहीं आती। जानबूझ करके कन्हैया आज सोने का अभिनय कर रहे हैं। सोने का जब कन्हैया अभिनय कर रहे हैं, अभिनय करते हुए महाराज आज सारी रात माँ रोती जा रही है। आज कृष्ण ने देखा कि मैया ने देखा कृष्ण आज सो गए। जो कृष्ण मुझसे कथा सुने बिना नहीं सोता, लोरी सुने बिना नहीं सोता, आज कृष्ण सो गया। आज कृष्ण, यशोदा मैया ने जैसे ही देखा कि कन्हैया सो गया, मैया कहने लगी कि हे कृष्ण तू इतना निर्मोही हो गया, तू इतना निर्मोही हो गया कि तू आज ही मुझसे इतना मुंह तोड़ लिया, एक रात में तूने मुंह तोड़ लिया। अब महाराज खंबे के साथ लग करके खूब रोई माँ, खूब रोई। प्रातः काल उठ करके महाराज भगवान स्नान इत्यादि करके वस्त्र पहन के, वैसे तो कन्हैया खुद नहीं पहनते थे कपड़े, खुद नहीं नहाते थे, आज कन्हैया खुद नहा करके खुद वस्त्र पहन करके, मैया जैसी उठी, उठ करके देखा कन्हैया तो तैयार है, कन्हैया तैयार है और कन्हैया मुकुट बांध रहा है। माँ ने कहा हे कृष्ण तूने मेरी ये सेवा भी छीन ली।
तो कहा महाराज कि देखो तूने मुझसे ये सेवा भी छीन ली। कहने लगे देखो माँ, मुझे कल जाना है, मुझे अब जाना है मथुरा। कल तू वहां थोड़ी होगी, कल तू वहां नहीं होगी। तो तू आज मैं वस्त्र पहन करके, मुकुट बांध करके देख रहा हूं कि मैं सही पहनता हूं या नहीं। हे माँ, तू मेरे मुकुट ठीक कर दे। इधर महाराज भगवान जो है तैयार होकर के बाहर आए। माँ कटोरा लेकर के आई माखन का। माखन का जब कटोरा लेकर के आई, तो जब कटोरा लेकर आई तो मना कर दिया कृष्ण ने। कृष्ण ने कहा माँ, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, दुनिया में माखन की कमी नहीं है, परंतु माँ तेरी ममता मुझे कहीं नहीं मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया। गोपियों ने जब देखा कृष्ण बाहर आ गए, सब खड़े हो गए। सब खड़े होकर के एक एक गोपी के आगे यशोदा मैया कटोरा लेकर के आगे कर रही है और कह रही है, कोई है ऐसा जो मेरे कृष्ण को माखन खिला दे, मेरे कृष्ण को माखन खिला दे। कोई है ऐसा, कोई बताओ, कोई है ऐसा जो माखन खिला दे। महाराज आज गिड़गिड़ा कर रो रही है यशोदा मैया। गोपियां रो रही हैं। गोपियां हाथ पकड़ के कह रही, हे कृष्ण, माना हम इस योग्य नहीं हैं, हम इस योग्य नहीं हैं। इधर महाराज गोपियों राधा जी से जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे, राधा जी को मिलते हैं। राधा जी को जब मिलते हैं तो 3 वस्तुएं राधा जी को दी वापस। क्या वस्तु दी? एक बांसुरी, एक काली कामर और एक मोर मुकुट। ये 3 चीजें वापस कर दी। गोपियों ने पूछा, हे कृष्ण, तुम तो मुरली के बिना रहते नहीं, तुम तो मुरली के बिना रहते नहीं, तो तुम मुरली क्यों देकर जा रहे हो? कहने लगे, जिसके लिए मुझे मुरली बजानी है वो तो यही है। हे राधे, ये मुरली तुम रखो, क्योंकि मेरा शौर्य शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? शौर्य। मेरा बालपन यहीं पर है, अब मेरा शौर्य शुरू हो गया। राधा जी को समर्पित किया। आगे रथ बड़ा। अक्रूर जी महाराज लेकर के गए। मथुरा और वृंदावन के बीच में एक कुंड आता है, ब्रजरसी को, उसके बीच में ही अक्रूर कुंड। अक्रूर कुंड में अक्रूर जी का भ्रम दूर किया भगवान ने। अक्रूर कुंड में स्नान करने लगे। स्नान करने लगे तो महाराज जब डुबकी लगाते हैं तो चतुर्भुज रूप में दर्शन होते हैं। जब बाहर आते हैं तो कृष्ण बलराम नजर आते हैं। तो भ्रम दूर किया कि हम कोई आम नहीं हैं, हम स्वयं नारायण हैं। बोलो शुभांग के लाल। इधर महाराज मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंच करके महाराज सर्वप्रथम कल्याण किया धोबी का। किसका कल्याण किया? धोबी का। धोबी का कल्याण। धोबी ये वही धोबी है पिछले जन्म का जिसके धमकाने पर सीता जी को घर से निकाल दिया था। भगवान ने, राम ने कहा, इस जन्म में तो कुछ कहूंगा नहीं, अगले जन्म में तुझसे बदला लूंगा। धोबी को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। आगे माली का कल्याण करते हैं। माली के बाद बड़ा सुंदर भगवान ने किसका कल्याण किया? त्रिभुका का। त्रिभुका मैंने कुब्जा। कुब्जा को कहा, अरे सुंदरी। क्या कह दिया? अरे सुंदरी। ग्वाल बाल ने कहा, ए यार क्या बात है, तू ये अरे सुंदरी कहता है, पिटवाएगा क्या? इतनी कुरूप है, उसे सुंदरी कहते हैं। भगवान ये कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। आज के नेताओं की तरह नहीं हूं मैं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, जो मैं कहता हूं वो मैं। ये दिल्ली वालों की तरह, जनकपुरी वालों की तरह नहीं हूं मैं। ये कहते कुछ हैं, करते। बोलो शुभांग के। भगवान कहने लगे, मैं अरे सुंदरी, तू हमें चंदन लगा देंगी? कहने लगे, हाँ महाराज, आपका ललाट कितना सुंदर है, आप तो कितने सुंदर लगोगे, मैं कंस का श्रृंगार करती हूँ। तो कुब्जा जो थी वो सरेंद्री थी। सरेंद्री क्या होती है पता है आपको? सरेंद्री का मतलब है ब्यूटिशियन।
किसका काम करती थी? ब्यूटी पार्लर का। कहने लगे कि देखो जी तिलक लगाओ, मैं आपको तिलक लगाऊंगी, आप बहुत सुंदर लगोगे। मैं कंस को लगाती, वैसे तो ये सरेंद्री थी किसकी? कंस की। कंस को तिलक लगाती। कहने लगी महाराज मैंने कई बार तिलक लगाया कंस को, पर वो कंस नहीं, वो नहीं बन पाया, देवता नहीं बन पाया। जिस प्रकार गधे को 108 बार गोते लगवाए हर की पौड़ी हरिद्वार में, गाय बन गई, बन गई, हाँ जी बन गई गाय, गधे का गधा रहा। पर प्रभु आपको लगाऊंगी तो बड़े सुंदर। अब महाराज इधर तिलक लगाया, धन्यवाद किया, धन्यवाद किया किसने? भगवान ने। और कहा देखो कुब्जा, तुमने मुझे सुंदर किया है, आओ मैं तुम्हें सजाऊं। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की इधर जय। भगवान ने ठोड़ी पर हाथ रखा, दाएं पैर पर बायां पैर रखा और ठोड़ी ऊपर खींच दिया। और इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, जो मेरे सोने दा बनदा सोना आंदा सोई, सोना खांदा सोना पींदा सोना रहंदा सोई, जो मेरे सोने दा बनदा सोना मेरा इन्ना सोना, इस दे जिया न कोई। ओ सोने दे मैं रंग विच रंग के आप भी सोनी होई, ओ तेरे जिया सोना नहीं होना। अब महाराज इतनी सुंदर हो गई त्रिबका। अब महाराज मरने मारने की कथा आपको पता है, हम करते नहीं। बोले श्री बांके कंस मर गया। कंस कैसे मरा पता है? आपने अनेक अनेक कथाएं सुनी होंगी, पर हम इधर यहाँ पर ये भागवत जी क्या कहते हैं? कंस मरा। कंस को केवल कन्हैया ने टेढ़ी नज़र से देखा था, टेढ़ी नज़र से, वो भी मुस्कुरा के देखा था। जैसे ही कन्हैया ने देखा तो उसे आ गया हार्ट अटैक। बोले श्री बांके। और कंस, ये हार्ट अटैक की बीमारी तभी से शुरू हुई है। बोले श्री बांके। और महाराजा आगे जरा अस्थि प्राप्ति जो थी अपने पिता जरासंध के पास गई। जरासंध ने 17 बार, सुनो 17 बार युद्ध किया, युद्ध किया। 18वीं बार भगवान रणछोड़ कहलाए। सुनो क्यों भगवान रणछोड़ कहलाए? मेरे पास समय नहीं है, मुझे इशारा भी हो चुका है, पर क्या करूं, आदत से मजबूर। बोले श्री के बिहारी लाल की जय। तो कहने लगे कि क्यों जरासंध ने 17 बार युद्ध किया, 18वीं बार भगवान क्यों भागे? 18वीं बार भगवान इसलिए भागे, 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बिठा दिया। किसने? जरासंध ने। इन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान को भागना पड़ा। बोलो शिवांग के बिहारी लाल की जय। भगवान रणछोड़ राय कहलाए। रणछोड़ राय कहलाए तो महाराज रणछोड़ राय डकौर नामक स्थान, अहमदाबाद, जो द्वारकाधीश गए होंगे उन्हें पता होगा, डकौर नामक स्थान है अहमदाबाद में। वहाँ बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल बिहारी जी जैसा स्वरूप वहाँ पर आप दर्शन करेंगे। हमें भी अभी पिछले साल ही सौभाग्य मिला, पूज्य गुरुदेव के साथ भी जाने का सौभाग्य मिला। डकौर नामक वहाँ पर भगवान विराजमान है। कौन? बोलो रणछोड़ राय भगवान की जय। एक रात भगवान वहाँ रहे, एक रात भगवान वहाँ रहे। उससे पहले चरित्र बहुत हैं, पर करूं क्या? भगवान मथुरा में जब रहते हैं, उद्धव का प्रसंग बड़ा सुंदर आता है। उद्धव जी महाराज आपको प्रणाम करते हैं। हमने वैसे बीच में सुना दी थी आपकी कथा। बोलो शिवांग के बिहार। उद्धव जी को प्रणाम करें और आगे चलें। एक रात भगवान डकौर में रहे। विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा को बुला करके महाराज कहा गया कि हे विश्वकर्मा जी, आप सोने की द्वारका बनाओ। बोलो शिवांग के बिहारी लाल की जय। तो महाराज 5 मिनट में शादी कर देंगे, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। बोले श्री भगवान के बिहारी लाल। तो सोने की द्वारका का निर्माण किया गया। जितने मथुरावासी थे सबको भगवान ने अपनी योग माया से कहाँ ले आए थे? बोलो भाई, द्वारकापुरी। द्वारकापुरी ले आए। और महाराज इधर द्वारकापुरी आने के बाद सर्वप्रथम विवाह किसका हुआ? भगवान बलदाऊ जी का। बलदाऊ जी का हुआ। बलदाऊ जी का विवाह किससे हुआ? रेवत की कन्या रेवती से।
रेवती जो है, रेवत राजा है सतयुग के, रेवती जो है सतयुग की बेटी है, थोड़ी हाइट लंबी है। कहा महाराज मुझे तो पसंद है यही। तो कहा पसंद है तो शादी कैसे करोगे आप, इतने से वो उतनी। कहने लगे यार आप चिंता मत करो, मैं छोटी कर लूँगा, अपने हाइट की कर लूँगा। बलदाऊ जी ने क्या किया, बलदाऊ जी ने अपना हल लिया, रेवती के कंधे में रखा, नीचे किया, अपने हाइट की कर ली, बराबर हो गई। रेवत और रेवती की का और बलदाऊ जी का विवाह हुआ। बच्चे कितने हुए मुझे नहीं पता, बोले श्री भगवान के। अगर आपने कहीं सुना हो तो मुझे बता देना, बाकी कसर मेरे कन्हैया निकालेंगे। बोले श्री भगवान के जय जय श्री राधे। इधर रुक्मणी चले सीधा रुक्मणी मंगल की ओर। भीष्मक की कन्या, राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी है। रुक्मणी बचपन से ही संतों के बीच बैठती है। सुनो, ये जो आज आप देख रहे हो तो ये आज का एकदम लगाया पौधा नहीं है, ये बचपन का लगा हुआ पौधा है। इस मंदिर में ये बीज डाला गया था मेरे अंदर। आज ये छोटा सा पौधा उगा है, क्या कहा, तो आपके कारण। रुक्मिणी भी बचपन से ही भगवान को चाहती है। संत संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर को पाल दूसरों न कोई रे, जाके सर मोर मुकुट मेरा पति सोई रे। भीष्मक राजा ने पूछा कि बेटी बोल तुझे कोई पसंद है। वैसे अच्छे माँ बाप को पहले पूछ लेना चाहिए। देखो आजकल का जो दौर चल रहा है, मेरी माताओं अपने बच्चों को पहले पूछो, बेटे तूने कहीं फेसबुक में, कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं चिट चैट में तूने कोई पसंद तो नहीं की, तू बता दे। ट्विटर पे तूने कोई पसंद की हो तो बता, नहीं तो फिर हम तेरे लिए ढूंढे। भीष्मक ने भी पूछा कि बताओ बेटे, तो बता दिया कि देखो पिताजी मुझे बचपन से ही कृष्ण प्रिय लगते हैं और मैं विवाह करूंगी। जन्म जन्म लगी रगर हमारी वरहूं। इधर तो पार्वती मैया ने कहा वरहूं, शंभु ने तो रहूं कुमारी, पर इधर रुक्मिणी जी ने क्या कहा, वरहूं कन्हैया नहीं तो रहूं कुंवारी, वरहूं कन्हैया नहीं तो रहूं कुंवारी। अब इधर रुक्मी भाई था, उसने कहा मैं तो कन्हैया से विवाह कराऊंगा नहीं, शिशुपाल से विवाह कराऊंगा। शिशुपाल से विवाह, इधर पत्र भेजा। पत्र में क्या लिखा है वैसे तो हमें पढ़ना नहीं चाहिए, पर हमारी माँ का पत्र है तो हम पढ़ लेते हैं। हम सब किसकी शादी में आए हैं? ठाकुर जी की। नहीं नहीं, अपने माता पिता की शादी में आए हैं। बोले श्री भगवान के भिखारी लाल जय जय श्री राधे। इधर महाराज माता जी का पत्र है तो हम पढ़ लें। पत्र में क्या लिखा है, हे त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर, मैं बचपन से आपका गुणानुवाद सुन सुन करके मैं आपसे प्रीत कर बैठी हूँ, बिन देखे प्रीत कर बैठी हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पत्नी के रूप में वर्ण कर लें। अब महाराज वर्ण कर लें, अब सारा नक्शा दे दिया, मैं कात्यायनी मंदिर में जाऊंगी, वहां से मेरा हरण कर लो। बोलो श्री बांग के भिखारी लाल की जय। हरण करने के लिए महाराज जब कहा, भगवान मैं पहले कह रहा था कि भगवान आप मनाए, भक्त मन बनाता है तो भगवान मन बनाते हैं। इधर रुक्मिणी मैया ने मन बनाया, भगवान ने भी मन बनाया, किसका, विवाह का। और रथ लेकर के चल पड़े। भाभी ने पूछा, रेवती भाभी ने, कहाँ चले देवर जी, कहाँ चले? तो कन्हैया ने कहा अभी आ रहा हूँ। क्या कहा? अभी आ रहा हूँ। समझ लो मेरी माताओं, अगर आपके बच्चे कहें अभी आ रहा हूँ तो दाल में कुछ काला है। इधर कन्हैया जो हैं चल पड़े रुक्मिणी का हरण करने के लिए। आओ समय को देखते हुए बधाइयों की ओर चले। पूज्य पंडित जी से प्रार्थना, कन्यादान करवा दो। किससे करवाओगे कन्यादान? वो तो चले गए जिनकी पूजा थी। आओ हमारे महिला मंडल जो हमारी, आगे आ जाओ, महिला मंडल जितना है वो कराएं। और कल की पूजा हमारे सुभाष अरोड़ा जी की रहेगी। कल की पूजा, कल के हमारे यजमान श्री सुभाष अरोड़ा जी रहेंगे। तो आइए कन्यादान के लिए हमारे जितने भी महिला मंडल है मंदिर का, वो आगे आ जाएं। ऐसा लगता है सारे
संसार की शादी है आज मेरे। बैठे बैठे बारात में जाओगे? इधर 2 मिनट बैठेंगे, पहले कन्यादान होगा। 2 मिनट बैठ जाओ, पहले कन्यादान होगा, फिर जो है हम सभी खड़े होकर के आनंद उत्सव करेंगे। कन्यादान करवा जो कन्यादान का सामान लेकर आए अपने हाथ में रखें। इधर कन्यादान करवा रहे हैं पूज्य पंडित जी, और उसके बाद फिर देंगे। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः प्रतिभ्यां वयोः औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधः पयस्वतीः प्रतिशः सन्तु मह्यं मा विष्णो प्रराटमसि विष्णो स्नब्धेऽर्थो विष्णो सूर्यसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णुवित्वा ॐ अग्निर्देवता वातौ देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वर्णो देवता समगश्चैकदन्तश्च कपलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विक्तो विघ्न। सार की शादी है आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अभी आरती रखो तो 5 मिनट का और टाइम मांगूंगा, जरा ठुमका लगाते हुए सब। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो हाथ कंगना पहना दो, मेहंदी लगा दो हाथ कंगना पहना दो, मुझे शाम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे शाम प्यारे की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शाम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे शाम प्यारे की दुल्हन बना। क्योंकि प्यारे सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई,
सत्संग में मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा जरा दो। हाथ उठा के कहो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। ऐसी उड़ू चुन्नी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ चुन्नी जो रंगना ही छूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीत का धागा जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। देखो रुक्मिणी जी का तो विवाह हो गया कन्हैया के साथ, अब हमारा विवाह होना है कन्हैया के साथ। पूरे हाथ उठा के कहो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा के कबहू न रूठे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, 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 ओ मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो।